वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज ब्लॉग में आपको दिखेगा ये गेहूं। तो देखिए ये गेहूं छान रही हूँ मैं अभी और ये पूरे साफ गेहूं है। ये ये एक ऐसी बोरी है जिसमें 30 किलो गेहूं आते हैं, 30 केजी। तो वो अभी मैं यहाँ पे साफ कर रही हूँ। पूरे गेहूं साफ ही है, सिर्फ इसे छानना पड़ता है हमें, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे ये दाने गेहूं के निकलते हैं और थोड़ा सा उसका जो भूसा रहता है ना वो निकलता है, इसीलिए तो इसे अभी इस तरह से छान लूँगी। छानने के बाद इसे अच्छी तरह से मौन करना पड़ता है। तो कैस्ट्रोल ऑयल से इसे मोऊंगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी किस तरह से। ये 12 महीने तक किस तरह से हम लोग संभाल कर रख सकते हैं गेहूँ, तो वो आपको दिखाऊंगी मैं। ये 12 महीने 1 साल तक ऐसे ही रहेंगे, इसमें ना कीटाणु पड़ेंगे या कुछ भी नहीं। तो इस तरह से तो ये हम लोग गेहूँ ला कर रखते हैं। कई लोग होते हैं जो आटा तैयार आटा लाते हैं, लेकिन तैयार आटे में मिक्स आटा होता है और खाने में भी बाहर का आटा इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन हम लोग, कोई लोग खाते भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम एक ऐसे गेहूँ लाते हैं और अपनी ही चक्की में घर पे ही इसे पीसते हैं। यहाँ पे मेरी चक्की है, ये रही, इसमें पीसते हैं और घर का ही आटा। ये गेहूँ आप लाओगे तो वो सस्ता भी पड़ेगा 12 महीने का, और आटा थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि क्या होता है आटा 5 किलो आता है तो वो महंगा होता है। और ये पूरे 1 साल तक हम लोग ऐसे 4 कट्टे लाए हैं, 120 केजी है, ऐसे 4 कट्टे हैं मेरे पास, इसे कट्टा बोलते हैं। तो वो अभी छानना है और इसे मैं भरूंगी, तो आपको सब प्रोसेस दिखाती हूँ। तो पहले इस तरह से देखिए, एक छान लेते हैं, इस तरह से देख लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि गांव में सस्ता पड़ता है गेहूँ। क्यों सस्ता पड़ता है? क्योंकि उसमें बहुत वो होती है, पत्थर होते हैं, फिर इसका जो निकलता है गेहूं का जवार जो निकलता है, जौ, वो होता है, तो इसीलिए गांव में सस्ता पड़ता है। ये क्या होता है कि पूरा का पूरा साफ होता है, इसे हमें इतना साफ इसे बीनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बिल्कुल साफ होता है। तो देखिए इस तरह से देख सकते हैं, फिर इसे हमें छानना है और फिर मोके भर लेना है। तो आपको वो भी मैं आपको दिखाऊँ किस तरह से मैं मोती हूँ और भरती हूँ। तो चलिए आज ये काम है, यही पूरा काम आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह से गेहूं को 12 महीने तक हम भर सकते हैं। तो अब इसे अब गरम करना है, थोड़ा सा गरम हो जाए उसके बाद अब इससे, ये कैस्ट्रोल ऑयल है दिवेल, तो इससे हम लोग गेहूं को अच्छी तरह से मौन करेंगे। तो देखिए ये गरम होने लगा है, अभी ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही ये बुलबुले आ जाए उतना ही गरम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं गरम करना है। अब ये बंद कर दिया, अब इससे हम मौन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये क्या किया है, ये एक पीप है छोटा सा, जिसमें मैंने ये थैली लगा दी है, जिससे अभी इसमें मैंने ये थैली लगा दी है, जिससे क्या होगा कि इसमें गेहूं डालेंगे तो बाहर की हवा, इसे हम पैक कर देंगे, ये थैली को इस तरह से पैक करेंगे तो बाहर की कोई भी हवा इसमें नहीं जाएगी। और क्या होगा इसमें, इससे हम मौन करेंगे दिवेल से, ये कैस्ट्रोल ऑयल से, तो हमारा जो ये पीप है तो उसमें भी दिवेल नहीं लगेगा, ये कैस्ट्रोल ऑयल नहीं लगेगा, जिससे वो चिकास आ जाती है वो नहीं होगा। तो ये हमारा पीप अच्छा रहेगा ऐसा ही। ये मैंने उल्टा कर लिया है, ये थैला है इसका जो उल्टा कर लिया है कट्टा। अब इसे हम इस तरह से, ये गेहूँ मैंने इतने लिए हैं थोड़े से, ये पूरे मैंने छान के रख लिए हैं,
अब इसमें हम ये डालेंगे इस तरह से, ये डाल दिया और उसके बाद हम इसे इस तरह से मोड़ लेंगे। थोड़ा सा ऐसा लगे कि अभी कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल सकते हो, लेकिन ये देखिए अच्छी तरह से मुँह हो चुका है। ये एक पूरी ली, एक आधी ली, इसमें ये हो गया। देखिए ये इस तरह से हमें मौन करना है। ये मौन हो चुका है। अब इसे हमें भरना है इसमें तो अभी इससे थोड़ा सा एक कटोरा चाहिए होगा। तो देखिए इससे अब मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसी तरह से हमें ये सारे गेहूं है जो मौन करके डालने हैं। तो दूसरा भी आपको एक दिखा दूंगी अभी। देखिए ये सारा डाल दिया। ले लिया इतना गेहूँ। अब इसमें एक पूरी इस तरह से और एक आधी इतनी सी डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये गेहूँ भर लिए हैं। इसमें ये सारे मोके भर लिए हैं। अब इसे इस तरह से मैं रख लूँगी और इसके ऊपर ये वाली थैली है ना, इस तरह से ढक दूँगी, जिससे क्या होगा, ना हवा जाएगी ना कुछ और ना कीटाणु होगी इसमें, और अच्छी तरह से ये पैक रहेगा। तो आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये इस तरह से मैंने ये पैक कर लिया अच्छी तरह से। अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, ना हवा जाएगी, कुछ भी नहीं, और इस तरह से अच्छा रहेगा। और इस तरह से हम इसे बंद कर लेंगे। ये बंद हो गया। गेहूँ 12 महीने तक ऐसे ही रहेंगे। इसे अच्छी तरह से मोना पड़ता है। वो पूरे में उसका दिवेल है जो कैस्ट्रॉल ऑयल, वो जाना पड़ता है। वो जाएगा पूरी तरह से, तभी वो ऐसा अच्छा रहेगा। बाकी जो आधे
उसमें मोन कर लिया है और आधे ऐसे कोरे ही हो गए हैं तो नहीं रहेगा अच्छा। तो वो उसमें छोटी छोटी सी वो जीवात आती है वो पड़ जाएगी, या फिर ईयड़ बोलते हैं हम लोग, वो हो जाएगी, ख़राब हो जाएंगे गेहूँ। तो अच्छी तरह से मोन करके इस तरह से पैक कर लो और 12 महीने तक ऐसे रहने दो। जो खाने वाले हैं, जो हम लोग को पीसना है, उसे थोड़े थोड़े अलग रखो कि एक डब्बे में अलग रखना चाहिए, धातु के डब्बे में, जिससे वो पीसो, फिर थोड़े से निकाल लो, पैक कर दो, फिर पीसो इस तरह से। तो चलिए, आज व्लॉग नहीं बना पाऊँगी पूरे घर का, क्योंकि ये बहुत सारा काम अभी ये है। अभी तो ये एक ही कट्टा हुआ है, इस तरह से मुझे 4 कट्टे इस तरह से पैक करने हैं। एक और भी इस तरह का पिक मुझे लाना है बाज़ार से, तो उसमें भी मुझे पैक करना है। एक पिक मैंने धोने के लिए रखा है, वो सूख जाएगा कल तक, तब मैं डालूँगी। लेकिन थोड़ा सा सोचा कि एक एक करके कर लेती हूँ, एक साथ सारे नहीं कर पाऊँगी, थक जाऊँगी इसीलिए। तो चलिए, अब आपको बता दिया किस तरह से 1 साल तक आप गेहूँ को संभाल कर रख सकते हैं। तो मिलती हूँ आपको फिर से एक नई वीडियो लेकर, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और भी कुछ आपको जानना हो या कुछ कहना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट कीजिएगा।